हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई एम कुमार प्रभाकर इन शॉर्ट के पीछा। और इस लंबे समय के बाद इस स्टोरी नरेशन के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जानता हूँ बहुत देरी हो गई थी, कोई भी ऐसा वीडियो आया नहीं हाल फिलहाल में स्टोरी नरेशन का। अब आया तो अब इसका मज़ा लीजिए और शुरू करते बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी है एक लखनऊ के रहने वाले एक लड़के की, सुरेश। सुरेश बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव का लड़का, एक कंपनी में काम करता है और उसकी एक बेस्ट फ्रेंड है अनुष्का, जो सेम कंपनी में काम करती है। बहरहाल सुरेश को एक इनविटेशन आया था उसी की एक कली की तरफ से, बैचलर्स पार्टी। उसका एक दोस्त है जो शादी कर रहा है, बट उससे पहले वो बैचलर्स पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है सभी के लिए। तो सुरेश को भी उसने इनवाइट किया। सुरेश ने उसका इनविटेशन एक्सेप्ट किया। वो बैचलर्स पार्टी एक थीम के ऊपर थी, मास्क थीम के ऊपर। किसी को मास्क पहन अलग अलग तरीके। तो सुरेश और उसकी बेस्ट फ्रेंड आ गए, केक कटिंग हुआ, पार्टी शुरू हुई। और कुछ देर बाद सुरेश ड्रिंक्स लेने के लिए वो साइड में चला गया। उसने बेटा से एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक लाने को कहा और वहाँ बैठे बैठे कुछ सोचने लगा। तभी उसे बगल से एक आवाज़ आती है, यार दिस थिंग सक्स। सुरेश ने मुड़ के देखा तो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी मास्क लगाए हुए, और वो उससे पूछा था, एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट डू यू मीन? लड़की कहती है, दिस वेडिंग सक्स, दिस रिलेशन सक्स। सुरेश अंदर नहीं, वो उसे पूछने लगा, तो आपका कहने का मतलब क्या है? लड़की कहने तो उस लड़की ने अपना मास्क उतारा और सुरेश बस उसे देखता रह गया। उसने देखा लड़की की पतले आईब्रोज, भूरी आंखें, छोटी सी नाक, बट उस पर क्यूट सा एक बाली, और गुलाब के पत्तों की जैसे उसके होठ पतले हो। वो लड़की कह रही थी, यार कहने का मतलब ये है कि ये शादी बंधन, ये रिलेशंस, दिस थिंग्स, यू नो, ऑल सक्स। अ पर्सन शुड बी अ फ्री सोल, अ हैप्पी सोल। तो सुरेश कहता है कि इसका क्या मतलब है? तो लड़की कहती है, इसका यही मतलब है कि इंसान को कभी भी किसी भी तरीके के बंधन में नहीं बनना चाहिए। वो अपनी लाइफ खुल के जिए, अपने हिसाब से जिए और आगे ग्रो करे। बिकॉज यू नो समटाइम्स दिस हैपेंस कि एक पार्टनर जब किसी रिलेशन में होता है किसी दूसरे के साथ, दूसरा पार्टनर उसे यू नो उसकी टांग को खींच कर रखता है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। लड़का उसकी बात से सहमत होता है, सुरेश उसकी बात से सहमत होता है। तो सुरेश उससे पूछता है कि आखिर तुम किस तरह की जिंदगी चाहती हो? तो लड़की एकदम हंस के बोलती है कि आई जस्ट वॉन्ट टू बी अ फ्री सोल, यू नो, जो अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी कर सके। आई मीन अपने हिसाब से कर सके, कोई उसे रोकने टोकने वाला ना हो। रिलेशन में ये होता है, शादी बंधनों में ये होता है कि यार उस पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शन लगते हैं, बट आई डोंट वॉन्ट ऑल दीज सीरियसली। तो सुरेश कहता है कि मैडम, लगता है आपको कुछ खराब एक्सपीरियंस रहा है इसके मामले में। तो लड़की कहती है, बिल्कुल नहीं, बट तुम्हारा ज़रूर लगता है ऐसा। तो सुरेश कहता है कि आपको ऐसा किसने कहा वैसे? तो लड़की कहती है कि आई वॉज ऑब्जर्विंग यू, कि आप बहुत देर से शांत स्वभाव के, एकदम बहुत ही सबसे अलग हट के, आप अपने ही दुनिया में खोए हुए। तो मुझे लगा कि आपके साथ शायद इस तरह कोई ट्रेजेडी हुई होगी। तो लड़का कहता है, तो सुरेश कहता है कि आप सच में सबसे डिफरेंट है, बिकॉज नो वन हैव्स एवर नोटिस्ड दिस थिंग, बट यू नोटिस्ड। आई डोंट नो हाउ यू डिड इट। लड़की कहती है, चलो कोई बात नहीं। तब तक बीच में वेटर आ जाता है कोल्ड ड्रिंक लेके। वो दोनों कोल्ड ड्रिंक पीते हैं साथ में, और जब थोड़ी देर बाद सुरेश निकल रहा होता है तो वो उससे उसका नाम पूछता है। तो लड़की कहती है, मेरा नाम अंजलि है, और बाय द वे मैं
इस बैचलर्स पार्टी के जो जो दूल्हा है, ब्राइड है, उसकी मैं कज़न हूँ। तो सुरेश हल्का स्माइल करता हुआ वहाँ से निकल गया। पीछे से अंजलि उसे टोकती है, ओ हेलो सुनो। सुरेश पीछे मुड़ के देखता है, अब क्या है मैडम, बोल रहा है। तो अंजलि ने कहा कि यार बहुत ज़ोरों की भूख लगी है और यहाँ पे कुछ अच्छा खाने को है नहीं, तो कहीं चले। वैसे सुरेश को भी भूख लगी थी, बट शुरू में वो मना कर रहा था, बट बाद में उसने कहा चलो ठीक है खा लेते हैं। पास में एक रेस्टोरेंट था, दोनों वहाँ चले गए। दोनों ने कुछ ऑर्डर किया, खाने लगे। डिनर करते वक्त सुरेश अंजलि से ये कह रहा था कि अभी हाल ही में मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी शादी हो गई किसी और से, और दैट इज़ वाई आई एम जस्ट टेकिंग माई टाइम कि सब कुछ अपने हिसाब से सब सेटल हो जाए। तो अंजलि कहती है कि देखो यार, सबसे पहली बात, इन सब चीज़ों में ना बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। अगर पढ़ रहे हो और इससे आगे निकलना है, इससे ऊपर निकलना है, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि तुम बस अपने खुशी के लिए तुम वो सब चीज़ें करो जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारा मन करता है तुम बस वो करो। जस्ट लिव योर सेल्फ। सुरेश कहता है कि तुम यार इतनी ऑप्टिमिस्टिक कैसे हो सकती हो? आई मीन कोई इंसान इतना ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है किसी बड़े ट्रेजेडीज के बाद? अंजलि कहती है बेटा हमें भी एक्सपीरियंस हो गया है, तो हमें भी इसकी आदत है, बट कोई बात नहीं, हम भी समझते बातों को। फिर क्या, डिनर खत्म हुआ, सुरेश अंजलि वहाँ से निकले और सुरेश ने कहा कि यार बहुत रात हो गई, तो चलो मैं तुम्हें हमारे घर छोड़ देता हूँ, इस वक्त तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं होगा। अंजलि ने कहा श्योर जेंटलमैन। अंजलि उसके साथ उसे कार में चल जाती है, सुरेश उसे ड्रॉप कर देता है और अंजलि कहती है कि बाय द वे हम फिर मिलेंगे या क्या, आगे का क्या? सुरेश कहता है आप ही बता दी मैडम, आपने डिनर कराया, आप ही बता दीजिए। तो अंजलि कहती है कि देखो यहाँ पे पास में एक पार्क है, ठीक है, मैं वहाँ रोज़ शाम में टहलने जाती हूँ और साथ में जो बच्चे हैं वहाँ पे उनके साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेती हूँ। सो इफ़ यू वांट यू कैन कम एंड जॉइन अस देयर। सुरेश को बात सही लगी, बट उसने कहा नो थैंक्स, कभी और। तो अंजलि ने कहा बिल्कुल कभी भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सुरेश ने अपना विजिटिंग कार्ड अंजलि को दिया कि इफ़ एनी केस कोई इमरजेंसी हो और तुम्हें किसी हेल्प की ज़रूरत हो तो आई विल बी देयर। सुरेश वहाँ से चला गया। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों अंजलि और सुरेश अपने अपने काम में लगे। सुरेश अपने ऑफिस में, अंजलि अपने ऑफिस में, और सुरेश उसी के बारे में सोच रहा था कि यार पिछली रात जो हुआ, जो कन्वर्सेशन हुई उस लड़की के साथ, वो कितना अजीब था। आई मीन अजीब था, बट इट वॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम किसी के साथ इतनी बातें हुई, ऐसा सुरेश सोच रहा था। वो शाम वो सुरेश अंजलि के पास गया जहाँ उसने कहा था कि जिस पार्क में वो मिलने वाली है, तो वहाँ वो चला गया। वहाँ वो देखता है तो वो बच्चों के साथ खेल रही होती है और वो वहाँ जाके मिलता है उससे और दोनों साथ में बैठते बेंच पे और बातें होती है और क्या, ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। काफ़ी टाइम बीत जाता है, दोनों ऐसे ही पार्क में मिलते हैं, कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी पार्क में। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है, दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जानने लगते हैं और एक दोनों अपनी फीलिंग्स को कन्फ्रंट करते हैं एक दूसरे के लिए। अब दोनों एक दूसरे के साथ एक ही अपार्टमेंट अब शिफ्ट हो गए और साथ में रहते थे, साथ में काम करना, ऑफिस आवर के बाद साथ में टाइम स्पेंड करना। लेकिन कुछ समय से इनका कुछ गड़बड़ चल रहा था रिलेशन। एक्चुअली हुआ यूँ कि दोनों अब छोटी छोटी बातों पे अब गुस्सा कर रहे थे, एक दूसरे से झगड़ रहे थे, तकरार आ रही थी दोनों के बीच में। धीरे धीरे ये तकरार इतनी बढ़ती चली गई ना कि दोनों ने ये डिसाइड किया कि आई थिंक वी बोथ नीड सम स्पेस, और हम दोनों को स्पेस की ज़रूरत है, तो हमें थोड़ा सा अपना अलग अलग इंडिविजुअल लाइफ अब फिर से जीना पड़ेगा कुछ समय के लिए, ताकि ये चीज़ कवर अप हो सके। उन्होंने वो भी
भी ट्राई करके देख लिया, बट जब भी कॉल पे बात होती दोनों में झगड़ा ही होता है ऑब्वियसली, कुछ सही चल नहीं रहा था। और ये चीज़ अनुष्का ने नोटिस कर ली। अनुष्का उससे कहती कि देखो ऐसा है कि झगड़ा तकरार किस रिलेशन में नहीं होता, हर रिलेशन में होता है, लेकिन 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 जो इंसान उस रिश्ते में सबसे ज़्यादा झुकता है वही उस रिश्ते में सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त करता है। सो अगर तुम्हें अपने रिश्ते को बचाने के लिए अपनी ईगो को साइड करना पड़े तो कर दो, तुम्हें झुकना पड़े तुम झुक जाओ, बट फॉर द गॉड सेक अपने रिलेशन की भलाई के लिए तुम अपनी ईगो को जीतने मत दो। सुरेश वही करता है, थोड़ा बहुत चीज़ें सही होती है बट फिर से वो रिलेशन में अब तकरार और बढ़ने लगा, इवन आफ्टर बीइंग हैविंग अ गैप यू नो। एक दिन सुरेश के बॉस ने उसे और अनुष्का को अपने एक सीनियर से के साथ एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए दिल्ली भेज दिया। वो लोग चले गए दिल्ली प्रोजेक्ट वर्क के लिए कुछ समय के लिए, और यहाँ अंजलि वो भी अपने काम में व्यस्त थी, बट उसे भी कुछ सही नहीं लग रहा था। वो भी अब परेशान थी कि आखिर चल क्या रहा है, ना तो सही से बात हो पाती है, हमेशा झगड़ा होता है जब भी बात होती है। एक दिन सुरेश अपने रिश्तेदार के यहाँ पे था, दिल्ली में वो अपने एक रिश्तेदार के यहाँ में रह रहा था, तो उसे कॉल आता है अंजलि का। दोनों कॉल बात करना शुरू करते हैं, फिर से वही मुद्दा उठता है कि क्यों ऐसा होता है हमारे साथ। तो सुरेश ने अंजलि से कहा कि देखो अभी पिछले कुछ समय से जो हमारे साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। आई मीन सीरियसली, हमने एक दूसरे को कितना हर्ट किया, मैंने भी तुम्हें हर्ट किया, तुमने भी मुझे बहुत हर्ट किया, और सच में वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिल पे लगी। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम दोनों एक दूसरे को समय दे दें, थोड़ा सा स्पेस दे दें। एंड भगवान जी की वजह से पता नहीं अब हम दूर है इतने, तुम लखनऊ में, मैं है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा फासला आ गया। आई थिंक इस चीज़ को कम करना होगा। तो अंजलि कहती है कैसे? तो सुरेश कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये प्रोजेक्ट वो ख़त्म करते ही मैं वापस आता हूँ तुम्हारे पास, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। सुरेश जाता है, प्रोजेक्ट वो ख़त्म होता है, सुरेश अंजलि के पास जाता है, एक गिफ्ट रैप कराता है उससे, और गिफ्ट रैप करा के वो जाता है अंजलि के पास और एक शाम उसके साथ बिताता है। उसके साथ बैठ के बात करता है, उसे समझाता है कि देखो जो कुछ भी हुआ हमारे बीच, जो कुछ भी हमने हम लोग लड़े जिस भी चीज़ के लिए, उस पर हमें नहीं लड़ना चाहिए था। और मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ कि हम लड़े उस बात को लेकर। आई मीन कपल्स में ऐसा होता है कभी कभार कि चीज़ें क्लियर नहीं होती, चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करने से और ज़्यादा चीज़ ख़राब हो जाती है, रिलेशन और ख़राब हो जाता है। बट हमने वो चीज़ किया, हम दोनों ये चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं कि जब तक बात नहीं करेंगे, जब तक हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं देंगे, तब तक कुछ भी सही नहीं होने वाला। और मुझे लगता है कि हमें अब फिर से एक दूसरे को समझना शुरू करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे समझ में आ गया है कि शुरू में हम लोग दूसरे को समझने की कोशिश करते थे, इसलिए चीज़ें बेहतर थी, बट अब हम दोनों एक दूसरे को समझना कम कर दिए हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा एक दूसरे को, हम समझते हैं एक दूसरे को और फिर देखते हैं। तो अंजलि ने कहा बिल्कुल श्योर, तो बताओ कहाँ से शुरू करें? तो सुरेश कहता है कि क्यों ना हम उसी पार्क से शुरू करें, या उसी बार यहाँ पे हमने बैचलर्स पार्टी हमारे कलीग ने दिया था, हम वहीं चलते हैं जहाँ तुम कहो। अंजलि कहती है क्यों ना हम उसी रेस्टोरेंट से शुरू करें, बिकॉज भले ही हमारी बातें उस बार में शुरू हुई थी, बट हम दोनों दूसरे को वहीं से जाना शुरू किया, उस रेस्टोरेंट में से, वहीं से कन्वर्सेशन आगे बढ़ा। तो सुरेश कहता है बिल्कुल श्योर, बिल्कुल। और इसी तरीके से दोनों वहाँ पे चल जाते हैं रेस्टोरेंट, साथ में डिनर करने, और सब सही होने। तो दोस्तों, कहानी का सार क्या है? कहानी का सार ये है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तो एक चीज़ आपको ये रियलाइज़ करनी होती है कि आप कभी भी अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करना ना छोड़ें।
जैसे आप शुरू में जैसे उसे समझने की कोशिश करते थे, उसे समझते थे, वैसे ही आप एक दूसरे को उस चीज़ को कंटिन्यू रखिए एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को समझते रहिए, एक दूसरे को और जानते रहिए और पहचानते रहिए, ताकि वो जो रिलेशन है वो किसी भी तरीके से आपके प्यार को इफेक्ट ना करे बुरे तरीके से। सो लड़ाई झगड़ा तकरार ऑफ कोर्स प्यार में तो होते ही है, रिलेशंस में होते ही है, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आप एक दूसरे की कदर करें, एक दूसरे के एफर्ट्स को वैल्यू करें और एक दूसरे को समझना ना छोड़ें। अगर आप एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को समझने लगे हैं, तो चीज़ें बेहतर है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज का ये वीडियो हम यही ख़त्म करें। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टोरी जल्दी आएगी। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड गुड बाय।